जैसा कि आप माँ भक्त लोग जानते हैं, माँ पारो में की कृपा, पचपेड़ा वाली के आशीर्वाद से शारदीय नवरात्र की एक मीटिंग महामाया के आशीर्वाद से रखी गई है। उसी के उपलक्ष्य में आज माँ भक्त सभी लोग आपस में कलश यात्रा का विशेष तौर पे ये मीटिंग चल रही है। आज की अध्यक्षता श्री गणेश जी जो एमडी हैं आप स्कूल के, आपके द्वारा की जा रही है। आपके बगल में उन्हीं के सहायक अध्यापक हैं, आप ही को उन्हीं के बगल में देखिए बालचंद शर्मा जी, ये हमारे बड़े भैया बेचन जी, बड़े भैया प्रहलाद जी, बड़े भैया सब लोग, बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे उपाध्यक्ष महोदय, सभी की उपस्थिति बहुत बढ़िया से हुई और काफ़ी विचार विमर्श के द्वारा आपको भी बताया जाएगा श्री गणेश जी के द्वारा क्या क्या बात रखी गई कलश यात्रा की। आप बताएं श्री गणेश जी। जय माता दी। माँ के प्रिय भक्तजनों, माता माते श्री सेवा दरबार पचपेड़वा गोरखनाथ गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि एवं चौथ नवरात्रि के कार्यक्रमों की विशेष महत्ता होती है। माता माते श्री सेवा दरबार में जो शारदीय नवरात्रि है उसका जो प्रथम दिवस में जो पितृ विसर्जन के दिन में जो मध्य रात्रि के पूजन होते हैं उसकी विशेष महत्ता है। और उस महत्ता को ध्यान में रखते हुए माता माते श्री सेवा दरबार के मुख्य कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकर्ता, भक्तजन सभी लोग अपने पूर्ण कार्य दायित्व एवं जिम्मेदारी के साथ में योजनाबद्ध तरीके से पूजन कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उस पर अमल करते हुए उस कार्यक्रम में जो मुख्य पूजा है मध्य रात्रि की, उस पर अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि का जो मुख्य कलश यात्रा है, जो मातेश्वरी कलश यात्रा है, इसकी भी एक विशेष महत्ता है। माता मातेश्वरी सेवा दरबार में इस दिन कलश यात्रा के दिन समस्त आने वाले माँ भक्तजन कलश को अपने सिर पर लेकर के कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने घर परिवार के सुख शांति हेतु कामना करते हैं और पूजन आराधना करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज के बैठक में मुख्य कार्यकारिणी और कार्यकर्ता भक्तों द्वारा कलश यात्रा के कार्य योजना बनाई गई, उसके रूट का निर्धारण किया गया और इसके बाद मध्य रात्रि के पूजन की भी एक रूपरेखा तैयार करते हुए उनकी जिम्मेदारियों को बंटवारा किया गया। आज वह जो कलश यात्रा का जो रूपरेखा और जो मार्ग तय किया गया वो माता मातेश्वरी सेवा दरबार से कलश यात्रा निकल करके रामनगर चौराहा होते हुए, नारायण इंडस्ट्रियल होते हुए, सोनौली राजमार्ग से गोरखनाथ मंदिर, ये भीम सरोवर से जल पुरीत करते हुए पुनः वह गोरखनाथ फ्लाईओवर से होते हुए काली मंदिर के मार्ग से चल करके पुनः वह कलश यात्रा वापस माता मातेश्वरी सेवा दरबार में स्थापित होगा। और जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की प्रत्येक दिन यज्ञ पूजन, हवन और मध्य रात्रि के पूजन एवं आरती के बारे में चर्चा किया गया। सभी कार्यकर्ता भक्तों ने अपनी जिम्मेदारियों को जाना, उस पर चल करके अमल करने के लिए सभी को निवेदित किया गया और सभी लोग अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को अपना परम सौभाग्य मानते हुए अपने कार्य दायित्व एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जय माता दी। भक्त अगर कहीं से आ रहे हैं और कलश यात्रा चल रही है तो बीच में कहाँ से संपर्क कर सकते हैं भक्त? ये अगर यहाँ से माता मातेश्वरी सेवा दरबार से कलश यात्रा प्रस्थान कर चुका है और उस समय अगर कलश यात्री आ रहे हैं तो वो रास्ते में जो है कहीं जो मार्ग है हमारा कलश यात्रा का, वो माता मातेश्वरी सेवा दरबार से कलश यात्रा प्रस्थान करेगा। रामनगर चौराहे पर प्रथम विश्राम होगा, नारायण इंडस्ट्रियल मार्ग से चलते हुए पुनः गोरखनाथ मंदिर में जो भीम सरोवर है वहाँ पर जल पुरीत किया जाएगा। पुनः जल पुरीत करने के पश्चात गोरखनाथ गुरु गोरक्षनाथ के मुख्य गेट से कलश यात्रा निकलकर गोरखनाथ थाने से होते हुए गोरखनाथ फ्लाईओवर और इसके बाद यहाँ धर्मशाला से काली मंदिर के मार्ग पर कहीं भी कलश यात्री सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। विश्राम स्थल के बारे में बताएंगे?
विश्राम स्थल के बारे में, यहाँ से प्रथम विश्राम जो होगा वो रामनगर चौराहे पे, जहाँ पे जल प्रबंधन या जल ग्रहण की व्यवस्था जो है माता मातेश्वरी सेवा दरबार द्वारा की गई है। और इस जो कलश यात्रा का जो मार्ग है, इन मार्गों पर जो भी श्रद्धालु भक्तजन या जो भी माँ के प्रिय भक्तजन अगर जल ग्रहण कराने का सौभाग्य अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह दरबार में संपर्क करके अपने स्थान एवं जगह को सुनिश्चित करके उसकी सूचना दे सकते हैं। उन्हें यह अवसर परम सौभाग्य जान करके दिया जा सकता है या प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा श्री गणेश जी के द्वारा किस तरह बताया गया, सभी भक्तजन समय से उपस्थिति सबकी सर्वमान रहेगी। अगर किसी कारणवश अगर समय से नहीं उपस्थित होते हैं तो बीच रास्ते में सबसे पहले आपको रामनगर चौराहे पे एक विश्राम स्थल बनाया गया, वहाँ जल ग्रहण होगा। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में वहीं से जल को उसमें कलश में भरा जाएगा, वहाँ भी आप मिल सकते हैं। तीसरा स्थान तरंग चौराहे पे है, वह एक मैरिज हाउस है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। चौथा काली मंदिर, अगर बीच से कहीं वो आप संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर आप मिल सकते हैं। आगे की महामाया की इच्छा, जय श्री माता की जय, जय माता दी।